हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 40 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के माध्यम से और इस ऑब्जेक्टिव सेशन को देखिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है बिहार बोर्ड 10th का, उसमें इन सेशन से सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। इस सेशन में हम 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे बायोलॉजी का। इससे पहले हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पे ऑलरेडी कराया गया है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार हमारे चैनल विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। इसमें हम सब्जेक्ट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम आपका 2025 के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें सिर्फ वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम शामिल किए हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है लेमार्क, मेंडल, अरस्तु और डार्विन। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 3 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेमार्क, सेकंड है मेंडल, थर्ड है अरस्तु और फोर्थ है डार्विन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता किसको मानते हैं? अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और अरस्तु को जीव विज्ञान का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड इसका, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मतलब मानव के जो हृदय होते हैं, दिल होते हैं, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट। तो मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं ये आपको पता ही होगा। आपको बताना है, जैसे हृदय है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। एक होते हैं दाएं अलिंद, एक होते हैं बाएं अलिंद, एक होते हैं दाएं निलय, एक होते हैं बाएं निलय। तो आपको पूछा गया मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2023, 2022 और 2021 और 2019 और 2011 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। समझ सकते हैं आप कितना ऑब्जेक्टिव ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इस सेट में हम 40 क्वेश्चन को करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है फर्स्ट गोंद, सेकेंड है टेनिन, थर्ड है रेजिन और फोर्थ है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ये सभी जो है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। और ये 2023, 2022 और 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2020 में और 2022 और 2023 में। आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन करेंगे। 40 क्वेश्चन इस सेट में करेंगे। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला ये सेशन, तो सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, गोबर छत्ता है। आपको बताना है गोबर छत्ता जो है ये क्या होते हैं। गोबर छत्ता एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है। तो बताइए गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी है कि परजीवी है कि स्वपोषी है कि शैवाल है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चारों में से आपको करेक्ट बताना है कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर मृतजीवी। गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी है। इनमें मृतजीवी पोषण होते हैं। मृतजीवी किसे कहते हैं? वो ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले एवं मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। तो गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी है। ये क्वेश्चन आपको 2023 और 2022 में पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका हिस्सा है पूछा गया क्वेश्चन आपको। परिशेषिका जो है इन चारों में से किनकी हिस्सा है या किसका भाग है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको 2023 और 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आहार नाल का, सेकेंड ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र का, फोर्थ ऑप्शन है जनन तंत्र का, थर्ड ऑप्शन है संवहन तंत्र का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार नाल का। परिशेषिका जो होता है ये किनकी भाग है? आहार नाल का भाग है। परिशेषिका किनकी हिस्सा होती है? आहार नाल की हिस्सा होती है। परिशेषिका किनकी हिस्सा होती है? आहार नाल की हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। पित्त रस जो है ये कहाँ से स्रावित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको 2023, 2021 और 2019 में डाला गया था क्वेश्चन। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है बायोलॉजी का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है यकृत, सेकंड है मुख गुहा, थर्ड है अमाशय और फोर्थ है छोटी आंत। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
पित्त रस कहाँ स्रावित होते हैं, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, ये स्टोर कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पित्त का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है, यकृत में होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और इसी में पित्त रस का स्राव होता है। क्या होता है, पित्त रस स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का कठोर भाग है। आपको बताना है दांत का कठोरतम भाग कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2023 और 2021 में डाला गया था। अभी इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है डेंटाइन, सेकंड है इनामेल, थर्ड है अस्थि और फोर्थ है क्राउन। तो दांत का कठोरतम भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। आपको आंसर इसका करेक्ट बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनामेल। दांत का जो कठोरतम भाग होता है वो कौन सा होता है, इनामेल। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको बताना है दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए सेशन में आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है दांत पे थे हम, थोड़ा आगे बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखते हैं दांत का कठोरतम भाग। तो दांत का कठोरतम भाग हम आपको बता चुके हैं, इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल जो होता है ये दांत का कठोरतम भाग होता है। नेक्स्ट इसमें आपको हम बता रहे थे दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं कृंतक, एक होते हैं रदनक, एक होते हैं अग्रचवर्णक और एक होते हैं चवर्णक। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है ये कौन से रक्त के घटक के द्वारा होता है, ये आपसे क्वेश्चन डाला गया है। आपको क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, रक्त पट्टिकाणु और इनमें से सभी। तो आपको बताना है इनमें से ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक कौन सा है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ये लाल रक्त कणों के द्वारा किया जाता है। तो आरबीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आरबीसी ही ऑक्सीजन का परिवहन क्यों कर पाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए यह क्या करता है, लाल रक्त कणों का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही करता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और हम बता दें हीमोग्लोबिन के ही कारण क्यों करता है, आपको बता सकते हैं। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता जो होती है ये ऑक्सीजन के 3 अणु से संयोग करने की होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है क्यों, तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 3 अणु की क्षमता से संयोग करने की होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण यह क्या होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लाल रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बताना है लाल रक्त जो होते हैं, लाल रक्त ब्लड, उसका रंग लाल होता है, ये किसके कारण होता है, किस प्रोटीन के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन इसका करेक्ट बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रोम्बिन, सेकंड है फाइब्रिन, थर्ड है हीमोग्लोबिन और फोर्थ है सीरम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग करेक्ट बताइए क्या हो जाएगा। ये 9वां क्वेश्चन है इस सेट का। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट तक भी पहुंच सके जिनको 2025 में 10th का एग्जाम देना है। और ये क्वेश्चन उन सभी के लिए रामबाण साबित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका थ्रोम्बिन, सेकंड है फाइब्रिन, थर्ड है हीमोग्लोबिन और फोर्थ है सीरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी जो होता है वो लाल दिखाई देता है। आरबीसी ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के ही कारण। और डब्ल्यूबीसी जो होता है उसमें कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं पाया जाता है रक्तवर्णक जिसके कारण वो वाइट दिखाई देता है। ये सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ये लाल दिखाई देता है, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आपको बताना है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है मृतजीवी, दूसरा है समभोजी, तीसरा है स्वपोषी और चौथा है कोई नहीं। आप बताइए कवक में जो होते हैं वो कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा, मृतजीवी। आपको बता चुके हैं मृतजीवी कैसे जीव होते हैं, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले एवं मृत जीवों पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो कौन सी होती है, मृतजीवी होती है। ये क्वेश्चन आपको 2023 और 2019 के एग्जाम में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 11 नंबर क्वेश्चन, जड़ का वृद्धि है। तो आपको बताना है जड़ का जो वृद्धि होता है वो किस दिशा में होता है। आपको फिजिक्स में हम पढ़ा चुके हैं, प्रकाश की दिशा में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। तो जड़ की जो वृद्धि होती है किस दिशा में होती है आपको बताना है।
ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी कमेंट करके। इसका ये जो है ऑप्शन क्वेश्चन आपको 2023 और 2018 में डाला गया था। आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। क्या होगा? गुरुत्वानुवर्तन। जड़ का जो वृद्धि होता है ये किधर होता है? गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही के बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही के बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? आपको 4 क्रिया दिए गए हैं, इनमें से बताना है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। फर्स्ट है अपघटन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, थर्ड है किण्वन और फोर्थ है उत्सर्जन। तो आपको बताना है कौन सी क्रिया होती है दूध से दही बनने में। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा? किण्वन। किण्वन। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन। ये क्वेश्चन आपको 2023 और 2015 में बोर्ड एग्जाम में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? आपको बताना है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पत्ता का रंग हरा क्यों होता है? पत्ता का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है हरा, नीला, लाल और सफेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा। पत्ता का रंग इसी कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र मुक्ता पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र रंध्र कहाँ पाए जाते हैं ये आप बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए रंध्र जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मुक्ता रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसका तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं। तो रंध्र जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर। रसोई घर, किचन ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? रसोई घर पत्ती को। पत्तियों में क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इससे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन कब पूछा गया था। ये आपको 2015 में डाला गया था। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। O2, SO2, NO2, CO2। तो श्वसन क्रिया में मुक्त होने वाली गैस कौन सी है ये आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन आपको 2023 के एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो श्वसन क्रिया में जो मुक्त होती है उस गैस का नाम क्या है? उसका नाम है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये श्वसन क्रिया में मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो निम्न में से किस रंग के प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो आपको बताना है कौन से रंग जो है रंग का प्रकाश वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला पीला और चौथा है लाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है जैसे कि हम बता दिए आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य भी सबसे अधिक होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? आपको बताना है मूत्र का जो पीला रंग होता है ये किस वर्ण के कारण होता है ये आप बताइए। इसका कमेंट आप लोग करिए और बताइए मूत्र का पीला रंग किस रंग के कारण होता है, किस वर्ण के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है यूरोप्लास्ट, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट और फोर्थ है ल्यूकोप्लास्ट। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है, पेशाब अगर पीला दिखाई देता है आपको, पीला रंग होता है, ये किसके कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? 18 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है आपको बताना है। ऑप्शन है सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी। तो ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इससे क्या मिलता है? इनमें से सभी प्राप्त होता है। क्या होता है? इनमें से सभी प्राप्त होता है। ऊर्जा भी मिलता है और H2O भी मिलता है और CO2 भी मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये क्वेश्चन भी आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में डाला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? सॉरी, किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ये बहुत ही आपको डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। डीप में जाकर के क्वेश्चन डाला गया है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? रंध्र के बारे में तो हम जानते हैं ये पत्तियों में पाए जाते हैं। रंध्र छोटे छोटे छिद्र के तरफ दिखाई देते हैं पत्तियों में, वो उसको क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। तो रंध्र जो होते हैं ये किससे घिरे रहते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है इसका आंसर है क्यूटिकल, गार्ड कोशिका, बात रंध्रों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रंध्र के छिद्र जो होते हैं ये किससे घिरे होते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन आपको 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा गार्ड कोशिका। क्या करेक्ट आंसर जाएगा? गार्ड कोशिका। गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? गार्ड कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? 20वां क्वेश्चन है आपको बताना है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है।
ये भी 2023 में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अपारगम, दूसरा है पारगम, तीसरा है अर्धपारगम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम। कौन सा, अर्धपारगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, लेक्टोमीटर, आमीटर, स्पेग्मोमेनोमीटर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 21 नंबर का, बताइए क्या हो जाएगा 21 नंबर का करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको 2023 के एग्जाम में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्पिग्मोमेनोमीटर। फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आंसर स्पिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है, ये आपको बताना होता है, बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका एडिनिन थाइमिन फास्फेट, एडिनिन थाइमिन फास्फेट। सेकंड है एडिनिन थाइमिन डाई फास्फेट। थर्ड है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट और है एडिनिन ट्राई फास्फेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग के साथ ही आपको बताना है। लसिका का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लसिका का रंग होता है तो लसिका का रंग कैसा होता है ये आपको पता होगा। लसिका का रंग कैसा होता है, हरा होता है, लाल होता है, हल्का नीला होता है, हल्का पीला होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हल्का पीला। लसिका का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हल्का पीला। यह क्वेश्चन भी आपको 2023 के बोर्ड एग्जाम में डाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, सारा क्वेश्चन देखिए और बार बार इस वीडियो को देखिए। आप 2 से 3 बार देखिएगा, जरूर आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है ये कहाँ होता है, ये आपसे क्वेश्चन डाला गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोम में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण का जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको 2023 के एग्जाम में डाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, मतलब ब्रिक में जो किडनी में जो मूत्र बनते हैं वो अस्थायी रूप से कहाँ जमा रहता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपको 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा एग्जाम में, 2023 के। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, ब्रिकाणु, मूत्राशय। तो मूत्र जो गुर्दे में निर्माण होते हैं ब्रिक में, उसके बाद वो जमा कहाँ होते हैं, मूत्राशय में। कहाँ जमा होते हैं, मूत्राशय में। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य होता है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ रंध्र का जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको बताना होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होगा। रंध्र का मुख्य कार्य, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण करना, गैस का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन, पोषण, भोजन का परिवहन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। रंध्र का कार्य क्या होता है, गैस का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है, आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन बताइए इसका, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए किन पर निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा दोनों। प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2023 के एग्जाम में डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है। तो आपको बताएं हम, डायलिसिस मशीन जो होता है ये इसका उपयोग कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को किसी कारण चोट या किसी गंभीर बीमारी के कारण उसका वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, तो उसमें जो शुद्धिकरण होता है ब्लड का, वो किसके द्वारा किया जाता है, डायलिसिस मशीन के द्वारा किया जाता है। इसे ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। इसका 4th नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किसी विलयन का उपयोग किया जाता है। किस विलयन का उपयोग किया जाता है, आप बताइए। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है, आपको आंसर इसका बताना है। करेक्ट क्या हो जाएगा, स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है सेफ्रेनिन, तीसरा है इओसिन, चौथा है मिथिलीन ब्लू। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन। कौन सा, आयोडीन। फर्स्ट नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2023 में आपको पूछा गया है।
जितना भी हम आपको सेट में क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ आइए इस क्वेश्चन को, घोर के पी जाइए इस क्वेश्चन को। आपके 25 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना होता है। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया और 18 में पूछा गया है। पौधों या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। सिरा, रंध्र, मध्य सिरा कोई नहीं, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। करेक्ट आंसर है रंध्र। रंध्र के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है वो वसा प्रक्रिया करता है, ये आपको बताना है। वसा प्रक्रिया कौन सा एंजाइम करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, चौथा थर्ड है लाइपेज और चौथा एमाइलेज। तो कौन सा एंजाइम जो है वो वसा पर क्रिया करती है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। कब कब? 2022 और 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपको बताना है श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायवीय श्वसन, एक होते हैं अवायवीय श्वसन। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन से श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय या अवायवीय या दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर वायवीय श्वसन। किसमें? वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये 2022 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं ये आप जानते ही होंगे। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? दांत कितने होते हैं? 32। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में भी पूछा गया है और 2017 में पूछा गया था। देख लीजिए क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है। 2017 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। हड़बड़ी में कोई 42 लगाते हैं, 42 नहीं 32 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन बताइए। सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। तो कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, दिन रात होता है, सुबह शाम होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर। अब बताइए ये कब होता है? दिन में होता है। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में पूछा गया और 2015 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है शरीर में भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन जो पचता है वो कौन सी अभिक्रिया की उसको बोल सकते हैं हम। ऑप्शन है अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। कौन सा? ऑक्सीकरण। 2 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीकरण। ये पूछा गया है 2022 में और 2014 में। 2022 और 2014 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? आप लोग बताइए गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन इसका भीतरी, भीतरी, दूसरा है बाहरी और तीसरा है पार्श्व और चौथा है इनमें सभी। तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति। कौन सी? भीतरी वाला जो भित्ति होता है गार्ड कोशिका वो मोटी होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारा क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब 40 क्वेश्चन में से ये 5 या 10 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा 2025 का बिहार बोर्ड एग्जाम में। जो भी स्टूडेंट 10th का तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 37वां क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा क्या होता है? तो मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा क्या होती है ये पूछा जाता है। तो आपको बताना है 96% जल होता है, 2% यूरिया होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है। क्या होता है? 96% जल, 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ होता है मानव मूत्र में। तो यह पूछा गया यूरिया की मात्रा कितना है? तो यूरिया की मात्रा 2% हो जाएगा। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 2%। यूरिया की मात्रा कितना होता है? 2%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा गया है और 2022 के एग्जाम में भी रिसेंटली डाला गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? 38वां क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? आपको बताना है उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो बताइए कौन सी अभिक्रिया है? आपको बताना है श्वसन किस प्रकार की? ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया जो है ये किस जीव का श्वसन अंग है? आपको बताना है ट्रेकिया जो है ये श्वसन अंग किस जीव का। अगर फेफड़ा पूछे तो फेफड़ा मनुष्य का श्वसन अंग होता है। गिल्स किसका होता है? गिल्स जो होता है मछली का श्वसन अंग होता है। आपसे पूछा गया ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? आपको बताना है ऑप्शन है फर्स्ट हाइड्रा, दूसरा है स्टारफिश, तीसरा है काकरोच और चौथा है पायला। तो ट्रेकिया जो ये किसका है श्वसन अंग? आपको बताइए। इसका करेक्ट आंसर है काकरोच। किसका? ट्रेकिया काकरोच में पाए जाते हैं। काकरोच का श्वसन अंग है ट्रेकिया। ये क्वेश्चन भी 2022 में डाला गया रिसेंटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हम आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का 40वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ट्रेकिया किस जीव का शोधन अंग हो चुका है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र नहीं पाए जाते हैं? आपको पता होगा। रंध्र के बारे में हम बताए हैं, पत्तों में पाए जाते हैं। पत्तों में जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो आपको बताना है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, मतलब रंध्र नहीं पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है आम, दूसरा है ड्रिला, और तीसरा है नागफनी, और चौथा है कनेर। इसका आंसर आप लोग को SW, ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए। आप लोग को इसका कमेंट में आंसर बताना है क्या हो जाएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 10th ऑल सब्जेक्ट एवं 11th 12th स्पेशल फॉर साइंस की तैयारी करवाई जाती है, ऑल सब्जेक्ट की। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े, जो भी स्टूडेंट 10th की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड से या 11th 12th की कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स के लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग को गाइड भी किया जाता है और टीच भी किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।